बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ मैकरोन्स बनाना। मैकरोन्स बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए आपको छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके आपके मैकरोन्स जो हैं बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। अगर आप छोटी छोटी टिप्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगी, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन का बटन है, इसे लाजमी प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि जो मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो सबसे पहले जो मैं आपको मैक्रोन्स की रेसिपी देने जा रही हूँ वो मैं आपको ग्राम्स में दूंगी, क्योंकि जो ग्राम्स वाली रेसिपीज़ होती हैं बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। अगर मैं आपको कप्स में बताऊंगी तो क्या होता है कि मार्केट से कप्स के साइज़ जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उससे क्या होता है कि रेसिपी ख़राब हो जाती है। और ये जो रेसिपी है बिल्कुल सेंसिटिव रेसिपी है, तो इसीलिए ये रेसिपी मैं आपको ग्राम्स में बता रही हूँ। ग्राम्स में क्या होता है कि रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो चलें, मैक्रोन्स बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी वो आप नोट डाउन कर लें। जी, तो मैंने 3 अंडों की सफ़ेदियाँ ले ली हैं और सफ़ेदियों के अंदर थोड़ी सी भी जर्दी बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। बादाम का पाउडर मैंने ले लिया 106 ग्राम। किचन स्केल ले लें, किचन स्केल पे आप तमाम चीज़ों की मेजरमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कोई सा भी फूड कलर चाहिए तो मैंने पिंक फूड कलर ले लिया, आप कोई सा भी फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। और अब आपको चाहिए होगी आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर मैंने ले लिया 210 ग्राम। कैस्टर शुगर, पाउडर शुगर ले लें, घर की चीनी लेके उसको आप ग्राइंडर में पीस लें, रेडी हो जाएगी। 41 ग्राम मैंने ले लिया कैस्टर शुगर। नमक आपको चाहिए होगा ½ टी स्पून। और अब क्या करेंगे, एक बड़ा बाउल लेंगे, इसके अंदर बादाम का पाउडर ऐड कर देंगे। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि बादाम का पाउडर जो है बिल्कुल बारीक होना चाहिए, बादाम के पीसेस इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आने चाहिए। और साथ ही इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा। और मिक्स करने के बाद आपने इन दोनों चीज़ों को एक बार जो है छलनी से छान लेना है। तो देखिए, दोनों चीज़ों को मैंने आपस में छान लिया है और इसको हम क्या करेंगे, साइड पे रख देंगे। और अब क्या करेंगे, जो हमारे पास अंडे की सफ़ेदियाँ थी उसको आपने बीटर से बीट करना है हाई स्पीड पे। तो तकरीबन मैं इसको अभी बीट करूँगी 1 मिनट के लिए। तो अंडे की सफ़ेदियों को मुझे बीटर से बीट करते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। इसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और नमक डालने के बाद दोबारा से हम बीटर को ऑन कर देंगे और तकरीबन इसे मज़ीद 2 मिनट हम बीटर से बीट करेंगे। तो अंडों की सफ़ेदियों को मुझे बीट करते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी आइसिंग शुगर डालते जाएंगे और इसको हम बीटर से बीट करते जाएंगे। और इसको कितना बीट करना है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो ये देखें, थोड़ी थोड़ी मैं इसमें आइसिंग शुगर डालती जा रही हूँ और लगातार हम बीटर से इसको बीट करते जा रहे हैं। तकरीबन अंडे की सफ़ेदियों को बीट करते हुए हमें 8 से 9 मिनट भी लग सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि अंडों की सफ़ेदियों को आपने कितना बीट करना है, ये मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगी। तो तकरीबन 9 से 10 मिनट हो चुके हैं। अंडे की सफ़ेदियों को मैंने बीटर से बीट किया था। और इसका चेक करने का तरीका ये है कि अंडे की सफ़ेदियाँ बिल्कुल परफेक्ट बीट हो गई हैं। आपने एक स्पून पे अंडे की सफ़ेदियों को इस तरीके से लगाना है और स्पून को आप उल्टा कर दें। और अगर ये नीचे ना गिरे तो इसका मतलब हमारी जो अंडे की सफ़ेदियाँ बिल्कुल परफेक्ट बीट हो गई हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने पाउडर बना के रखा था आलमंड का और आइसिंग शुगर का, वो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और आराम से इसको क्या करेंगे, हम फोल्ड करेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जा रही हूँ और इसको आपने बिल्कुल आराम आराम से फोल्ड करना है। जल्दबाजी मत कीजिएगा वरना क्या होगी, आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखें, मैं बिल्कुल आराम आराम से फोल्ड कर रही हूँ। जी, तो मैंने सारा पाउडर इसके अंदर डाल दिया है और इसको आराम से हम फोल्ड करेंगे। ये देखें, बिल्कुल आराम आराम से मैं फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद आपने लास्ट में इसके अंदर डालना है फूड कलर। तो मैंने पिंक फूड कलर लिया, आप ग्रीन भी ले सकते हैं, ब्लू भी ले सकते हैं, पिंक, रेड, जो भी आपका दिल चाहे आप ले सकते हैं।
मिक्स करेंगे इसे। तो ये देखिए फूड कलर को मैंने मिक्स कर दिया और ये हमारा जो मैक्रून्स का जो बैटर है ये बन के रेडी हो चुके हैं। इसके बाद आपको चाहिए होगा पाइपिंग बैग। तो ये मैंने पाइपिंग बैग ले लिया। इस तरीके से आपने इसको ग्लास के अंदर रखना है और इसके अंदर सारा बैटर जो है मैक्रून्स का हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये मैंने सारा बैटर जो है इसके अंदर डाल दिया पाइपिंग बैग में, और इसके पाइपिंग बैग के नीचे कोने पे हम क्या करेंगे, सीजर से कट का निशान लगाएंगे। और इसके बाद आपको मैक्रून्स की सिलिकॉन आपको ट्रे चाहिए होगी। इसके अंदर आप बैटर डालेंगे, जो आपको सर्कल के निशान नज़र आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें बैटर डालती जाइएगा। ये जो मिक्सचर है खुद ब खुद सर्कल के अंदर फैलना शुरू हो जाएगा। तो मुझसे भी गलती हुई थी, मुझसे ज़्यादा बैटर इसमें डाल गया था तो ये सर्कल से बाहर निकलना शुरू हो गया था बैटर। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। और डालने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आधे घंटे के लिए इसी तरह से आपने इसे किचन में छोड़ देना है ताकि ये सेट हो जाए। तो आधा घंटा हो चुका है, ये सेट हो चुके हैं और अब हम इसको ओवन में बेक करेंगे। 150 सेंटीग्रेड पे हम इसको बेक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो मैं इसको ओवन में बेक करती हूँ और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो तकरीबन 20 मिनट में ये हमारे जो मैक्रून्स हैं बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गए हैं। तो ये देखें कुछ बैटर कुछ सर्कल में ज़्यादा डल गया था तो फैल गया। तो आपने जो है आराम से डालना होगा बैटर। तो मैक्रून्स को मैंने ठंडा होने के लिए अभी रख दिया है, ट्रे से मैंने उनको बाहर नहीं निकाला, पहले आप उसको ठंडा करेंगे। और अब हम क्या बनाएंगे, इसकी आइसिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने बटर ले लिया है तकरीबन आधा कप, और आधा कप मैंने ले लिया आइसिंग शुगर, थोड़ा सा दूध चाहिए होगा, थोड़ा सा मैंने फूड कलर ले लिया। तो बटर को हम बीटर से बीट करेंगे। बटर आपका सॉफ्ट होना चाहिए, तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने बटर को बीट करना है। तो देखिए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, बटर को मैंने बीट किया है। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे आइसिंग शुगर। थोड़ी थोड़ी आइसिंग शुगर मैं इसके अंदर डालती जाऊंगी और इसको हम बीटर से बीट करते जाएंगे। ये देखिए अभी मैंने थोड़ी सी इसमें आइसिंग शुगर डाली है, थोड़ी सी मजीद और डालूंगी। तकरीबन आधा कप इसके अंदर जाएगी आइसिंग शुगर। तो आधा कप मैंने इसमें डाल दी थी। और अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम नॉर्मल दूध ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना, और मजीद इसे हम 1 मिनट बीटर से बीट करेंगे। जी तो ये देखिए हमारी जो बटर आइसिंग है रेडी हो चुकी है। और लास्ट में इसके अंदर हम डालेंगे फूड कलर। तो फूड कलर जो है आप अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर इसके अंदर डाल सकते हैं, ग्रीन डाल सकते हैं, येलो डाल सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पिंक फूड कलर। 1 ड्रॉप मैंने इसके अंदर डाला है। दोबारा से बीटर चला देंगे कुछ सेकंड के लिए ताकि ये जो फूड कलर है बटर आइसिंग के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए हमारी बटर आइसिंग बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। इसको हम साइड पे रख देते हैं और अब चेक कर लेते हैं मैक्रोन्स को। तो ये हमारे मैक्रोन्स जो हैं बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। इसके बाद ये आराम से ट्रे से बाहर निकल आएंगे। तो ये देखें एक मैक्रोन मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें कितना सिल्की बना हुआ है, ऊपर नीचे से आप देख सकते हैं। तो ये देखें सारे मैक्रोन्स मैंने ट्रे में निकाल दिए हैं। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर आइसिंग। तो एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ मैक्रोन। ये देखें माशाल्लाह से ऊपर नीचे से कितने सिल्की बने हुए हैं। और अब क्या करेंगे, एक मैक्रोन उठाएंगे और इसके ऊपर हम बटर आइसिंग लगाएंगे। बटर आइसिंग को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था। बटर आइसिंग लगाने के बाद इसके ऊपर हम मैक्रोन रखेंगे सैंडविच की तरह से। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने परफेक्ट हमारे मैक्रोन्स बन के रेडी हुए हैं। और इसी तरह से मैं सारे जल्दी से बना लेती हूँ। तो आज मैंने आपकी रिक्वेस्ट को पूरा किया है। काफ़ी अरसे से मुझे इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें मैक्रोन्स बनाना सिखा दें। तो आज मैंने आपको घर में परफेक्ट मैक्रोन्स बनाना सिखा दिया। आपने सेम टू सेम रेसिपी को फॉलो करना है। अगर आप रेसिपी को सेम टू सेम फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसको सेम टू सेम आपने फॉलो करना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपके भी मैक्रोन्स जो हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है कि जो मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।